बिहार में विश्वविद्यालयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको लेकर पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम इनसे इस मुद्दे पर जुड़ेंगे, इस मामले पर इनसे जुड़ेंगे और इनसे ही जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पे ये क्या कुछ चीज़ें आगे करने वाले हैं। Cloud9 में आपका स्वागत है। बिहार में विश्वविद्यालयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और राज्यपाल का भी नाम आ रहा है, कुलपतियों का नाम आ रहा है, इस पर आप लोग किस तरह से स्टैंड ले रहे हैं? नहीं, राजभवन का तो इसमें खुले रूप से हस्तक्षेप अभी नहीं है, लेकिन बिहार के जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं और ख़ास करके मगध विश्वविद्यालय में जिस तरह का मामला सामने आया, गंभीर आपराधिक मामला है वो कि भ्रष्टाचार में लिप्त वहाँ के कुलपति हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने जनहित याचिका कोर्ट में दायर की, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और जब मामला ऐसा लग रहा है कि कहीं आज तक कुलपति की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको व्यापक मुद्दा, छात्रों का मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरा जाए और कोर्ट भी हम लोग के साथ में है। कोर्ट अगर पीआईएल हुआ है, पीआईएल को एक्सेप्ट किया गया है, कोर्ट भी इस पर जांच की बात कर रही है। हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले यही प्रयास रहेगा कि राजभवन एक उपयुक्त कमेटी बनाए। जिस तरह की धांधलियाँ मगध विश्वविद्यालय समेत बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में हो रही है, ये इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ये एक बहुत ख़राब मैसेज पूरे बिहार का भारतवर्ष में जा रहा है जब फ्रंट पेज पर अखबार के पन्नों पर कुलपति के भ्रष्टाचार 33 करोड़ 40 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उसको सिद्ध करने के लिए कमेटी बनती है और कमेटी को भी निरस्त कर दिया जाता है, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आज उसी के माध्यम से एक आह्वान करने के लिए, एक राजभवन से आग्रह करने के लिए, मजबूती से आग्रह करने के लिए कि पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक निष्पक्ष कमेटी बनाया जाए। जिस तरह के मामले हैं, आर्थिक अपराध का मामला है, कहीं से बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना कुछ करके और उत्तर पुस्तिकाएँ खरीदी जा रही हैं, ज़मीन सारे किसी को दिया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे अगर देखे जाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन, साथ साथ जो कुलपति होते हैं, ये इसमें पूर्णतः लिप्त हैं। बिहार के छात्रों से पैसा कमाने का एक अड्डा बन चुका है आज विश्वविद्यालय। इसको रोकने का, इसको रोकथाम करने का प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर ढंग से कर रही है और आज नहीं, लगातार कई दिनों से इस मुद्दा को भांपते हुए पीआईएल के माध्यम से सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के माध्यम से पीसी करके आम जनमानस को, आम छात्र मानस को बताने के लिए इस सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। हमारा प्रयास है कि बिहार के शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रयास है कि बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिहार में जो व्याप्त इस तरह की छात्र समस्याएं हैं, इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करें। हम लोग का आग्रह है कि राजभवन स्वयं जो कुलाधिपति होते हैं वो इस पर एक निष्पक्ष जांच कमेटी बताएं, जबकि मैं मानता हूं कि वो खुद इस जांच कमेटी के सदस्य रहें, अध्यक्ष रहें और उन्हीं के माध्यम से इस तरह के लोगों को बिहार से भगाने का काम, बिहार से खदेड़ने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहता है। शिक्षा का जो स्तर है बिहार में, इतना इसकी हालत दयनीय है, बावजूद इसके हमेशा कोई ना कोई नए कारनामे जो हैं शिक्षा के स्तर में अधिकारियों के द्वारा, कुलाधिपतियों के द्वारा किए जाते हैं। इस पर क्या कहें? शिक्षा जगत में बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो मगध विश्वविद्यालय के जांच में जो विद्यार्थी परिषद के प्रयास से हुआ है, उससे सामने आया है लोगों के बीच में। और विद्यार्थी परिषद समय दर समय लोगों को इस आर्थिक जो अपराध हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच कुलाधिपति के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा इसको कराया जाए, निष्पक्ष जांच, जिससे उचित लोग यहाँ पे निष्पक्ष हो जाए और हमारा जो शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार है सभी विश्वविद्यालयों में, वो आगे आए और उस पर जांच करें और सभी विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार मुक्त हो। कैसे एक शिक्षा जगत में हमारा भ्रष्टाचार कदापि उचित नहीं है और इसके लिए बिहार का मान सम्मान खराब हो रहा है। जिस तरीक़ा से विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय हो या सभी विश्वविद्यालय में, जैसे हम लोग का इतिहास रहा है, गौरव वाला इतिहास रहा है शिक्षा में, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर हम लोग का बहुत पुराना इतिहास रहा है, तो उसको हम लोग बरकरार करें और शिक्षा जगत में हम लोग उचित स्थान हम लोग प्राप्त करें। भ्रष्टाचार का ये जो मामला जो आया है, बड़ा मामला है, क्या छात्रों को, उनके भविष्य को क्या इंसाफ मिल पाएगा इन अधिकारियों के? देखिए, जिस भूमि पे हम लोग खड़े हैं, 1974 का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन इसी भूमि से शुरुआत हुआ और देश की निरंकुश सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी वो उखड़ गई।
तो पटना विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, बल्कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय ऐतिहासिक हैं। और सिर्फ इसमें उत्तर पुस्तिकाओं का घोटाला नहीं है, इसमें ज़मीन कब्जा करने का घोटाला नहीं है, इसमें साथ साथ अवैध नियुक्तियां भी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में हो रही है। पैसा लेकर नियुक्तियों का जो काम हो रहा है, इस काम पर भी निरंकुश लगाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा। और निश्चित रूप से जब छात्रों को ये समझ में आएगा कि हमारे साथ हमारे पैसों से भ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और प्रशासनिक लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर छात्र आगे आएंगे और छात्र आगे आते भी रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय के वीसी यहाँ से खदेड़े गए हैं। नहीं, लेकिन कई बार मतलब पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि इस तरह के बड़े मामलों में छोटे छोटे लोगों पर ही अभी तो अगर देखिएगा तो इस PIL जो विद्यार्थी परिषद ने PIL डाला है, उसमें पहला और सिर्फ वहाँ के कुलपति, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर ही हम लोग ने उंगली उठाई है। तो हम ये कहना अनुचित होगा कि छोटे लोग चले जाते हैं। संघर्ष तो करना होगा, लड़ाई तो करनी होगी। आज कुलपति महोदय मगध विश्वविद्यालय के फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो एक शिक्षक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज बिहार छोड़कर, प्रदेश छोड़कर, अपना विश्वविद्यालय छोड़कर कहीं फरारी घूम रहा है, तो ये अपने आप में हमारी एक बड़ी जीत है। इनको जेल के अंदर हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिहार के छात्र भ्रष्टाचार से अपना करियर नहीं खराब करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यही सोच है, यही। तो ये हमारे साथ सीनेट के सदस्य थे और इन्होंने अब इंसाफ की डगर पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इन्हें देखना होगा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो मामला निकल कर सामने आया है, उस मामले में इन्हें इंसाफ मिल पाता है या नहीं। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।